Welcome back, students. Today we will start chapter 11. The name of the chapter is The Universe. Our universe is a large and unimaginable expanse which includes all the heavenly bodies like stars, planets, satellites, and several other celestial bodies that we seen in the sky. हमारा जो ब्रह्मांड है वो बहुत ही बड़ा और अकल्पनीय विस्तार है, जो कई सारी हेवनली बॉडीज मतलब आकाशीय जो निकाय हैं उनसे मिलकर बना हुआ है, जैसे कि स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट्स एंड कई सारी अन्य खगोलीय निकाय उनसे मिलकर बना हुआ है दैट वी सी इन द स्काई, जिन्हें हम आकाश में देखते हैं. द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी. साइंस विज्ञान की वह शाखा जो ब्रह्मांड के शिक्षा से आधारित है, संबंधित है, उसे एस्ट्रोनॉमी कहते हैं. एस्ट्रोनॉमी मतलब होता है खगोलीय विज्ञान. स्टार्स आर मेड अप ऑफ गैसेस. दे आर लाइक हग बॉल्स, बट एज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस दे सीन वेरी टिनी. स्टार्स जो होते हैं, सितारे, वो गैसेस से बने होते हैं. वे बहुत ही बड़ी बॉलें हैं, विशाल बॉल के जैसे हैं, लेकिन हमें वे हमसे बहुत दूर होने के कारण वो हमें बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं. द लाइट रेडिएटेड बाय द स्टार्स मेक्स देम विजिबल और शाइन. जो प्रकाश उनसे निकलता है, प्रसारित होता है, वो उन्हें मतलब विजिबल और चमकता दिखाता है. द कलर ऑफ अ स्टार डिपेंड्स अपॉन इट्स टेम्परेचर. एक स्टार का जो रंग है वो उसके तापमान पर निर्भर करता है. मोस्ट ऑफ द स्टार्स आर सो फार फ्रॉम द अर्थ दैट लाइट फ्रॉम देम टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू रीच अस. बहुत सारे स्टार्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूर है पृथ्वी से, इसलिए उनकी जो लाइट है, उनका जो प्रकाश है, वो हम तक पहुंचने के लिए उनका जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा लाखों वर्ष मतलब लेता है. द सन इज ऑल्सो अ स्टार. इट इज़ नियरेस्ट टू द अर्थ. सूर्य भी एक मतलब स्टार है, तारा है, जो कि पृथ्वी से बहुत ज़्यादा करीब है. Many other stars are bigger than the sun, yet they look small and faint. बहुत सारे सितारे सूर्य से बड़े हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए वो फिर भी वो क्या दिखते हैं, छोटे और धुंधले दिखते हैं. इट इज़ बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस. ये ऐसा इसलिए क्योंकि वे हमसे बहुत दूर हैं. नो द फैक्ट यू कैन सी अबाउट 3000 स्टार्स विद नेक्ड आइज. आप 3000 सितारे को अपनी आँखों से मतलब बिना किसी उपकरण के आप उन्हें देख सकते हो. सेलेस्टियल बॉडीज इन द स्काई. खगोलीय जो निकाय हैं आकाश में, खगोलीय निकाय. स्टार्स लाइक द सन अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. सितारे जैसे कि सूरज है, वो ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव करता हुआ दिखाई देता है. दिस इज ड्यू टू द अर्थ रोटेशन. ऐसा पृथ्वी के रोटेशन के कारण होता है. हाउएवर देयर इज वन स्टार विच अपीयर्स ऑलमोस्ट स्टेशनरी टू अस. हालांकि यह एक ऐसा सितारा है जो हमारे लिए मतलब स्थिर रहता है. दिस इज द पोल स्टार. वह पोल स्टार है. मतलब ये एक ऐसा सितारा है जो हमें स्थिर दिखाई देता है.
जिसे ध्रुव तारा बोलते हैं. इट लाइज इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल एंड ऑल द stars appear to rotate about a point very close to the pole star, which appears to be almost stationary. और यह नॉर्थ दिशा में, मतलब उत्तरी दिशा में ये रहता है, और सभी सितारे जो हैं वो इसके चारों ओर घूमते हुए दिखाई देते हैं एक पॉइंट पर, इसके बहुत पास में, पोल स्टार के बहुत पास में घूमते हुए दिखाई देते हैं, जो कि हमेशा क्या है, स्थिर हैं. पोल स्टार इज ऑल्सो नोन एज नॉर्थ स्टार और पोलरिस. पोल स्टार को नॉर्थ स्टार या फिर पोलरिस के नाम से भी जाना जाता है. कॉन्स्टेलेशंस होता है ज्योतिपुंज. वी कैन सी डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स इन द स्काई एट नाइट. हम रात के समय में मतलब कई सारे अलग अलग सितारों का समूह देखते हैं. इफ वी जॉइन दीज स्टार्स इन अवर इमेजिनेशन, दे फॉर्म लाइक फिगर्स ऑफ एनिमल्स एंड और पीपल. जब हम इनको सितारों को एक अपनी कल्पना में जोड़ते हैं, तो वे मतलब उनका जो फिगर है वो कोई एनिमल्स के शेप में दिखता है या किसी पीपल के शेप में दिखता है. इस तरीके से हम उन्हें इमेजिन करते हैं. दीज ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग इंटरेस्टिंग शेप्स आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस. ये जो सितारों का समूह है ये बहुत ही सुंदर शेप बनाते हैं, जिसे कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, ज्योतिपुंज कहते हैं. सम इजीली identifiable constellations are Leo, Ursa Major, Ursa Minor and Orion. कुछ साधारण जो जानने वाले ज्योतिपुंज है वो है लियो, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर और ओरियन. सोलर सिस्टम is composed of the sun, the 8 planets, the moon and other heavenly objects which revolve around the sun. सोलर सिस्टम जो है वो सूर्य और 8 प्लैनेट्स और चंद्रमा और कई अन्य जो आकाशीय वस्तुएं हैं उनसे मिलकर बना हुआ है, जो सूर्य के चारों ओर घूमती हैं. The 8 planets of solar system are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. जो सोलर सिस्टम के जो 8 प्लैनेट्स हैं वो है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. तो ये सन है और इसके बाद ये सभी 8 प्लैनेट्स हैं, जिसमें सबसे पहले आता है मरकरी. सूर्य के पास जो सबसे पहला प्लैनेट है वो है मरकरी, उसके बाद वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ये हमारा पूरा सोलर सिस्टम है और ये सन जो है ये अपने स्थान पर रहता है और ये सारे जो प्लैनेट्स हैं ये सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं. Mercury is the smallest and the closest planet to the sun. It has no air. Mercury जो है वो सबसे छोटा और सबसे सूर्य के सबसे पास का प्लेनेट है और इस पर हवा नहीं है. Venus is the second planet from the sun and is the 6th largest. Venus सूर्य के पास का दूसरा प्लेनेट है और ये छठा सबसे बड़ा प्लेनेट है, मतलब 6वें स्थान पर आता है ये.
और इट इज़ द ब्राइटेस्ट एंड द हॉटेस्ट प्लैनेट, और यह बहुत ही ज़्यादा चमकने वाला और चमकदार और बहुत ही गर्म प्लैनेट है। अर्थ, द अर्थ ऑन विच वी लिव डज नॉट हैव लाइट और हीट ऑफ इट्स आउन। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं उस पर न तो इसका अपना प्रकाश है और ना ही इसका अपना तापमान है। इट शाइन्स बाय द सन्स लाइट, यह चमकती है, मतलब इस पर रोशनी होती है सूर्य के प्रकाश से। इट इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट, यह सूर्य से पांचवा प्लैनेट है, वो सॉरी तीसरा प्लैनेट है और ये पांचवा बड़ा प्लैनेट है। Mars is the fourth planet from the sun and is the seventh largest. Mars सूर्य से चौथा प्लैनेट है और ये सातवां बड़ा प्लैनेट है। It is also called the red planet. यह इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है बिकॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड इज प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस, क्योंकि इसकी जो सरफेस है, इसकी सतह पर बहुत अधिक मात्रा में आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट रहती है, विच गिव्स रेडिश कलर टू द प्लैनेट, जो कि प्लैनेट को लाल कलर देती है। जुपिटर इज द फिफ्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। जुपिटर सूर्य से पांचवा प्लैनेट है और ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, और आगे का चैप्टर हम अब नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, और तब तक के लिए आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है।